हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 32 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए, अच्छे से बिछा लेंगे। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई है हमारी वो है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5 इंच, चेस्ट है हमारा 32, उसका चौथा भाग होता है 8, कमर हमारी 28 का चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में इसमें 2 इंच ले रही हूँ और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम आर्मोल का शेप देंगे। अब गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच और जो गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10.5 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो गई है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर को हमें बिछा लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। अब यहाँ से हुकाई की पट्टी के लिए जो सिलाई मार्जिन चाहिए वो मार्जिन पर हम आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट इस तरीके से सेट कर लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ करेंगे हम। अब इसे हटा देते हैं। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6 इंच। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 2 इंच पे बेल्ट का निशान लगाना है और सीधी लकीर कर लेनी है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच का मार्जिन लेकर बेल्ट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब बेल्ट में हमारे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे हमें 1 इंच। इस तरीके से आर्मोल को आधा इंच अंदर फ्रंट में हम इस तरीके से डाउन कर लेंगे अंदर की तरफ। अब देखिए, हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और टक्स की जो लंबाई है वो हम 2 इंच रखेंगे इस तरीके से। अब इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अब देखिए, सर्कल बना लेंगे, इसको साइड में और इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हमें कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर सकते हो और कट करके स्टिच कर सकते हो, जिससे आपके परफेक्ट फिटिंग आएगी। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फर्मा मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब देखिए, बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये हमारा डबल फोल्ड है। तो ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। अब जो है स्लीव्स की जो चौड़ाई वो हमें रखनी है 8 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको छोटी स्लीव्स बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर भी अस्तर ले सकते हैं। अब इधर सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, ओपन साइड से यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और यहाँ पर स्लीव्स का शेप देंगे। बाजू की फिटिंग है, उसमें मार्जिन प्लस करके निशान लगा लेना है। अब इस निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए, सेंटर में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और स्लीव्स को हमें फिर से ओपन कर लेना है।
1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर से फोल्ड करेंगे और दूसरा शेप देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स कट चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना। ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। अच्छे से सेट कर लेना है हमें। अब इसकी हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। आप इस तरीके से भी बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब हम देखिए टक्स के निशानों को डार्क कर लेंगे इस तरीके से। दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम टक्स लेंगे। पहले नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें 0.25 यानी 1 पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते और वीडियो में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफा है हमारी ब्लाउज का। अब देखिए हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखना है हमें। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने का बेल्ट की किनारी पर भी हम सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से हम देखिए कट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, उसे नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब पट्टी को पलट लेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए गले पे हम पाइपिंग लगाएंगे और एक पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पट्टी लगा ली। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके पतली सी पाइपिंग तैयार करेंगे हम। और पाइपिंग के किनारे से हमें सिलाई करते जाना है।
तो ये देखिए हमारे गले पे पाइपिंग लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से पाइपिंग तैयार हुई है। इसी तरीके से हमने दूसरे गले पर भी पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा गला ड्रॉ किया था उसे हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच पे डोरी का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है और पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है हमें। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। चाहे डोरी का निशान लगाए तो वहाँ हम बीच में डोरी लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिसे पलटने के बाद हमारे गले पे झूलना है। अब इसे पलट लेते हैं हम। पलटने के बाद हम गले की किनारी पर सिलाई करेंगे। अब देखिए हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट में टक्स लेंगे तो इस तरीके से बी सेंटर में हमें फोल्ड कर लेना है और जो टक्स की लंबाई है वो हम रखेंगे 4 इंच। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा टक्स भी ले लिया है। तो ये हमारे बैक पार्ट के दोनों टक्स तैयार हो चुके हैं। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हम सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा यहाँ से थोड़ा शोल्डर बाहर है, इसे हम कट कर लेते हैं दोनों तरफ से। ये देखिए हमारे दोनों शोल्डर अच्छे से तैयार हो चुके हैं सिलकर। अब देखिए दोनों साइड हमें स्लीव्स को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें स्लीव्स लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।